हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक इंटरेस्टिंग सी कहानी में आप सबका स्वागत है। कहानी शुरू करूँ इससे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। रजनी, जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत है, उसकी शादी अपने गांव छोड़ 2 गांव दूर एक पुलिस वाले से तय हो जाती है। रजनी के घर उसकी माँ है। उसकी माँ एक विधवा है। उसकी पिताश्री की मौत कई साल पहले हो चुकी है, इसलिए रजनी की शादी के लिए उसकी माँ को थोड़ी हड़बड़ी थी। आसपास के लोग क्या कहेंगे, इन सब बातों को लेके ऐसे ही वक्त बीतने लगता है और फिर तय दिन पर रजनी की शादी उसके पति राहुल नाम के शख्स से हो जाती है। रजनी के ससुराल में गोविंद जी हैं, जो बड़े ही दिलफेक इंसान हैं। साथ ही रजनी की बूढ़ी सास, जो कि एक लेखिका थी, उसने कई सारी पुस्तकें लिखी हैं। उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती है। ऐसे ही वक्त बीतने लगा। रजनी शादी के बाद अपने पति के साथ जिंदगी में खुश थी, लेकिन उसने कई बार देखा था कि गोविंद जी इधर उधर जाते फिरते। इन सब चीज़ों से पूरा परिवार थोड़ा परेशान जरूर रहता। इसका कारण ये भी था कि बदनामी होती। रजनी के पति एक अच्छे लोग थे, जो पुलिस वाले थे। उनकी काफ़ी नाम थी, लेकिन इन सब के बावजूद उसके ससुर जी गोविंद जी कुछ भी नहीं समझते। ऐसे ही वक्त बीतने लगा। एक दफ़ा रजनी के पति की ट्रांसफ़र हो जाती है और वो अपने घर से दूर चले जाते हैं। रजनी का उनसे फ़ोन पे बातचीत तो होती है, लेकिन अकेले तन्हा शादी के कुछ ही दिनों बाद वो रहती है तो काफ़ी अपने आप को तन्हा महसूस करती है। अपने पति की उसे काफ़ी याद भी आती है। ऐसे में वो मायूस रहने लगती है। ये सब कुछ गोविंद जी देखते हैं और गोविंद जी एक दिन उसके कमरे पे चले जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी ये तन्हाई मैं दूर कर सकता हूँ। ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ जो तुम सुन रही हो। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। देखो रजनी बहू, मैं जानता हूँ, लेकिन कभी कभी रिश्तों से ज़्यादा हमारी भी कुछ ज़रूरतें होती हैं। इस बात को तुम्हें नहीं भूलना चाहिए। और वैसे भी तुम तो जानती हो कि मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और तुम्हारा ये अकेलापन मुझे बड़ा ही बुरा लगता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे इस अकेलापन को दूर करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन रजनी की बातों से उनको ये नहीं होता। तब उन्होंने कहा, मुझे पता है कि सिर्फ राहुल ही नहीं जो तुमसे प्यार करता है। तुम्हारा कॉलेज में भी काफ़ी अफेयर थे और साथ ही तुम्हारी दोस्त की शादी की बात तुम क्या भूल गई? इन सब बातों पे रजनी थोड़ी शॉक्ड हो जाती है और वो पास्ट में चली जाती है। अपने कॉलेज के दिनों में उसने कई सारे अफेयर किए थे और कई सारों के साथ हम बिस्तर भी हुई थी। ये सब बातें उसे याद है। और उसकी दोस्त की शादी में उसका दोस्त का कज़न उसके पास आया। उसे काफ़ी दूर से निहार भी रहा था। अजय उसे निहार रहा था और उसे आंख मारी तो उसने भी एक प्यारी सी मुस्कान दे दी। फिर क्या था, अजय की हिम्मत बढ़ गई और वो रजनी के से बात आगे बढ़ाने लगा। और इसी तरह रजनी कब उसके साथ बहुत ही पास चली गई उसे पता ही नहीं चला। लेकिन ये सब बातें गोविंद जी को कैसे पता? इन सब चीज़ों से उसे काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य लगता है। वो गोविंद जी से पूछती है, लेकिन ये सब बात आपको कैसे पता? पता हो या ना हो ये ज़रूरी नहीं है, मुझे पता है ये ज़रूरी है। उसकी बातों पर वो थोड़ी डर जाती है। वो उसे आगे कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति को मैं ये सब बातें नहीं बताऊंगा, लेकिन बदले में बस तुम जो मैं कहूँ वो सुनना।
क्या? हाँ, अब बताओ, क्या जो मैं चाहता हूँ तुम वो बड़े ही प्यार से मुझे देने के लिए तैयार हो, या फिर मैं तुम्हारे पति को ये सारी बातें बता दूँ? नहीं नहीं, आप मेरे पति को ये सब बातें मत बताइए, उन्हें बेकार का परेशानी होगा। अच्छा ठीक है, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा। तुम बस ये बताओ कि तुम्हारे कितने लड़कों से अफेयर थे। रजनी थोड़े सोच में पड़ जाती है। तभी उसके गोविंद जी दोबारा बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम मुझे बता सकती हो। रजनी याद करके बोलती है, 5 लड़कों से, शादी से पहले और शादी के बाद बस 1। मुझे पता है बहू रानी, मैंने अक्सर दूध वाले को तुम्हें निहारते देखा है, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए कुछ नहीं है। लेकिन गोविंद, जो कि बड़ा ही होशियार इंसान है, वो समझ जाता है कि उसके साथ भी उसका क्या है। अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। इतना कहते हुए गोविंद वहाँ से चला जाता है। रजनी को थोड़ा अजीब जरूर लगता है। उसे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। ऐसे ही वक्त बीतने लगा। धीरे धीरे रजनी गोविंद से दूर जाने लगती है और वो नहीं चाहती कि गोविंद उससे बातचीत करे। लेकिन गोविंद, जो कि बड़ा ही अजीब तरह का इंसान है, वो हमेशा सिर्फ रजनी के पास जाता है और रजनी से बातचीत करने का कोशिश करता है। लेकिन रजनी गोविंद से जहाँ दूर रहती है, वही उसके पड़ोस में रहने वाले एक शख्स से अक्सर मीठी मीठी बातें करती हैं, क्योंकि उसे क्या पता था कि क्या होने वाला है। फिर क्या था, एक दिन वो उस शख्स के साथ अपने कमरे पे होती है और इन सब चीज़ों का वीडियो बनाकर गोविंद रख लेता है। उसके जाने पर उसे ये वीडियोस दिखाते हुए कहता है, देखो, मैं तुम्हारे पति राहुल को कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन बस जितना मैं कहूँ उसमें राजी हो जाओ। अब उसके पास कोई रास्ता ना था। ऐसे में रजनी को गोविंद की बातें मानना पड़ा और वो जो चाहता था उसे देना पड़ा। फिर क्या, फिर उस चीज़ की आदत हो जाती है रजनी को भी, और उसकी अकेलापन जो बाहर इधर उधर जाती थी वो सब दूर हो जाता है। क्योंकि बाहर वो इसलिए जाती थी क्योंकि घर पर कोई अपना नहीं था। ऐसे में घर पे अपना होने की वजह से वो बाहर नहीं जाती। तो दोस्तों, ये कहानी थी रजनी की। शायद आप में से बहुत से लोग रजनी को जज करेंगे, लेकिन क्या इंसान को अपनी ज़िंदगी में खुश रहने का हक नहीं है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट बॉक्स पर अपनी जवाब जरूर दें। पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, बाय।